हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सर्कल्स। आज का जो टॉपिक है वो सर्कल्स है। तो बच्चों ये जो टॉपिक सर्कल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 10th क्लास के अंदर भी इसका अपना रोल है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि सर्कल है क्या। यहाँ 10th क्लास के अंदर इसकी थ्योरम्स और बेसिक गिवन है, क्वेश्चंस भी गिवन है और आर.डी. शर्मा की बुक से ये काम हम कर रहे हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं और इसके बेसिक जो टर्म्स है उनको भी हम रीड करते हैं। तो व्हाट इज सर्कल? फर्स्ट हमारे पास आता है कि सर्कल है क्या। तो जो सर्कल की बात करें तो सर्कल से लाइक ए बैंगल, आपके पास जो चूड़ी होती है वो क्या होती है, सर्कल की शेप में ही होती है। तो एक सर्कल आपके पास इस शेप में नजर आता है, ठीक है। तो अगर हम शेप की बात करें तो आप लोग बता दोगे कि सर्कुलर जो शेप है वो ये होती है, सर्कल इस शेप में होता है। बट इन मैथमेटिक्स से अगर बात करें तो एक फिक्स पॉइंट होता है इसके अंदर, एक कोई फिक्स पॉइंट होता है और उससे फिक्स डिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये फिक्स डिस्टेंस से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स है फिक्स डिस्टेंस के, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स यहाँ पर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। दीज आर द पॉइंट्स, मान लो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लाइक यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स को ए को बी से कनेक्ट करो, बी को सी से कनेक्ट करो, सी को डी से, डी को ई से, एफ से, लाइक दिस जब तक। और फिर अगर हम लोग आपस में इन सभी पॉइंटों को कनेक्ट कर दें तो उस कनेक्शन से जो शेप आपके पास नजर आएगी वो आपकी सर्कुलर शेप होगी, हम उसको क्या कहेंगे, सर्कल। तो डेफिनेशन क्या होगी, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स डिस्टेंस वी कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स टुगेदर इज कॉल्ड ए सर्कल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका सर्कल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फिक्स पॉइंट। ये आपका जो है, जो हम बोल रहे हैं इस पर फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट तो आपका हो जाएगा सेंटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटर, जिसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये जो डिस्टेंसेज है, ये जितनी भी आपके पास डिस्टेंसेज है वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, रेडियस। वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, आपकी रेडियस यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब बात करें इसी के अंदर तो हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे कि आपके पास आएगा कि इंटीरियर पॉइंट्स क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स क्या है। तो बच्चों जो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होता है और जो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है और जो पॉइंट ऑन द बाउंड्री होता है, ठीक है। क्या है कि जो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है उसको हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो ये बहुत सारे इसके अंदर इंटीरियर पॉइंट, इस बाउंड्री के अंदर आपके पास इस प्लेन सरफेस में बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स है, वो क्या है, आपके इंटीरियर है, ठीक है। जो इस बाउंड्री के इनसाइड है उनको इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। एंड द पॉइंट्स आर आउटसाइड, जो बाहर की तरफ जितने भी पॉइंट्स है, इस शेप के बाहर भी बहुत सारे पॉइंट्स है, उनको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स, उनको कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। और जो पॉइंट बाउंड्री के ऊपर आते हैं उनको क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स, उनको क्या कहते हैं हम, बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर ये बात आगे चले लेके तो हमारे पास क्या होता है कि एक बनती है कोड, ठीक है। अब कोड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, कोई भी दो पॉइंट सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट है, उनको अगर हम कनेक्ट कर दें, वी कनेक्ट any two points on the boundary। और ये भी होना चाहिए कि कोई भी दो पॉइंट जो बाउंड्री पर लाई करते हैं उनको कर दे हम कनेक्ट, उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन के आता है, एक कोड बन जाती है। जैसे कि ये क्या बन गया, आपकी PQ कोड, ठीक है, ये बन गया आपकी PQ कोड, राइट। तो अब एक तो होती है आपकी माइनर और एक होती है मेजर। तो जो बड़ी जो होती है ना उसको बोलते हैं मेजर, और जो छोटा होता है ना उसको बोलते हैं माइनर। तो आपके पास बात करें तो ये कोड आपके इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो बड़ा होगा उसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। और जो छोटा है उसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। जो स्मॉल इन एरिया इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड
बिगर इन एरिया इज कॉल्ड मेजर साइड, राइट। अब बात करते हैं कि आर्क क्या होती है। तो कोई भी दो कंटिन्यूअस पॉइंट है आपके पास, जैसे ये P और ये Q, ये आपके दो कंटिन्यूअस पॉइंट हैं, ठीक है। इनको जो कनेक्ट करते हैं, इनको जब हम पाथ से कनेक्ट करते हैं, सर्कुलर शेप से जब कनेक्ट करते हैं, तो वो जो शेप आती है उसको क्या कहते हैं, हम आर्क कहते हैं। आर्क लेंथ P से Q तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं, हम आर्क लेंथ कहते हैं, राइट। इसी तरह से आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे वो हमने अभी डिस्कस किए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो 15.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास गिवन है। उसके बाद आपके पास दे रखी है एक्सरसाइज 15.2। तो 15.2 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हम रीड करेंगे, क्योंकि बच्चों 15.1 तो मैंने ज्योमेट्री भी क्लास ले चुका और उसमें बहुत इजी सा था, जो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था वही था। तो जो हमने यहाँ बेसिक रीड किया, अगर उसको अच्छे से देखा होगा तो हम वहाँ पर उनके क्वेश्चंस के आंसर इजीली वहाँ पर दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं 15.2 एक्सरसाइज। The radius of a circle is 8 centimeter and the length of one of its chord is 12 centimeter. ये कहते हैं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। आपका कोई सेंटर है, यहाँ से मान लो कि 8 सेंटीमीटर की क्या है रेडियस है। ये कहता है कि उसकी एक कोई कॉर्ड दे रखी है। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल की बाउंड्री के इन्हीं दो पॉइंटों को मिलाया जाता है, ठीक है। तो उनसे जो क्या बन आपकी कॉर्ड बन जाती है, तो वो देखिए 12 सेंटीमीटर। इट मींस आपकी जो ए बी होगी देखिए 12 सेंटीमीटर। ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ये कहता है कि यहाँ से ये डिस्टेंस बताना है, ये O और ये मान लो आपके पास सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी है ये हमें बतलानी है। तो बच्चों हमें ये पता है भाई थ्योरम, अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर क्या डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। इट मींस यहाँ पर गिवन है हमारे पास कि AP इज इक्वल टू BP बाय थ्योरम, तो वो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, राइट। OP हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या आपकी रेडियस है, हमें फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल OP भी हम ट्रायंगल OPOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर और प्लस में PB का स्क्वायर। बोलो, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन नहीं है, इसको तो हमें फाइंड करना है। और ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर, राइट। 8 का स्क्वायर तो क्या आता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। तो आपके पास जो OP है वो आपका आ जाएगा 64 माइनस 36। तो यहाँ से 40 माइनस 6 8, बोलो, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 5 माइनस 3 2, तो ये आ जाएगा 28 और इस पे क्या लग जाएगा अंडर द रूट, इस पे क्या लग जाएगा आपका अंडर द रूट। तो आपकी जो OP डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 28 अंडर द रूट, अंडर रूट 28 आपको क्या देगा यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल व्हिच रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये कहता है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर आपकी डिस्टेंस है, राइट। ये कहते हैं कि ये तो आपकी रेडियस है,
सेंटर से फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये आपके 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, ठीक है। तो आप कोई ए ओ ए बी पी ये मानेंगे। अब की बार इसने क्या पूछा हमसे, ये पूछा है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पे, सो जो एपी है वो बीपी पे क्या है, इक्वल है। इन ट्रायंगल एओपी ओए स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यह आ जाएगा आपको 5 का स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। यह आ जाएगा 75 और यह आ जाएगा आपका एपी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका एपी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये एपी आ गया 5√3। ये आपका क्या है एपी। हमें क्या निकालना है, कोड एपी। तो एपी क्या है, एपी प्लस बीपी, ये दोनों आपस में क्या आएगा, तो 5√3 प्लस 5√3 ये आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या जाएगी, कोड लेंथ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन ये सेम ही है। इसके अंदर जो आपके पास एक सर्कल है, एक कोड है, एक रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, जो कि कोड इससे 4 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। तो ये हमें फाइंड करना है, तो ये आप खुद ही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। गिव अ मेथड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। ये कहते हैं कि सेंटर कैसे फाइंड करें। अगर आपके पास कोई सर्कल है तो उसका सेंटर कैसे फाइंड करें। तो सर्कल के ऊपर हम कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ए बी और सी लिख लेना बच्चों। तो ये ए बी सी पॉइंट ले लें, इनको ज्वाइन भी करा दो, इनको क्या करता हूं, ज्वाइन भी करा दो, इनको ज्वाइन करो। इनके ऊपर आप परपेंडिकुलर डालो, इनके बाइसेक्टर बना दो। क्या बना दोगे, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कैसे बनते हैं कि आप कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करो, इस साइड कट, इस साइड कट, इस साइड से ऐसे कट और ऐसे कट, और इनको क्या करना, ज्वाइन करो, ठीक है। इसी तरह इसका हाफ से ज्यादा कट करके इस साइड कट, इस साइड कट, इसका इस साइड और इस साइड, और इन पॉइंटों को क्या करना, ज्वाइन करो। जहां पर ये दोनों बाइसेक्टर जाके मिलते हैं वो क्या बन जाएगा, आपका सेंटर बन के आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी था। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास, तो ये दे रखा है कि प्रूव दैट ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल व्हिच बाइसेक्ट ए कोड ऑफ द सर्कल आल्सो बाइसेक्ट द एंगल। ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये उसकी कोड है, ये आपके पास ए भी उसकी कोड है, ये आपका क्या है, सेंटर है। तो ये कहता है कि इस कोड से जो ये एंगल बनता है, अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाले, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर अगर डाले, तो अगर ये इसको कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एपी बीपी के इक्वल है, तो ये प्रूव करके बताओ कि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो बहुत इजी सा है, हम इसको क्या कर देते हैं, डायमीटर बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं, डायमीटर। ये क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा, आर क्यू क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। तो यहां पर क्या है कि आर क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल which bisect AB into 2 parts, AB is equal to B, ठीक है। तो हम ट्रायंगल लिख लेंगे, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP
एंड AO इज इक्वल टू AO। ये AO साइड है, ये जो साइड है, ये साइड क्या है आपके इक्वल है, और AP इज इक्वल टू DP। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये आपकी रेडियस, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो कोड जो बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्टर्स हैं, बाय। अच्छा, अब बात करें किसकी कि OP इज इक्वल टू OP, तो ये आपकी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो ट्रायंगल AOP वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इससे तो आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल। और एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका AP BP इक्वल है, अगर ये OP AB को बाइसेक्ट करता है तो इन एंगल्स को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। रिजल्ट बन जाएगा बच्चों, याद रखना होगा, और ये आपके पास डायरेक्ट ही अप्लाई करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे भी हम करेंगे इन क्वेश्चंस को, और आप लोग अपनी नोटबुक में इनको करोगे, नोट्स बना रहे होंगे। मैं कल या परसों आपकी कॉपी अभी चेक करूंगा, ठीक है, नोटबुक्स आपकी चेक होंगी। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 लाइक दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लिए, आप लोग कर सकते हो खुद से भी। देखो जैसे कि लाइन सेगमेंट AB की जो लेंथ 5 सेंटीमीटर, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास क्या है, लाइन सेगमेंट है AB इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आपके पास डिस्टेंस है। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू A एंड B। ये कहते हैं कि एक सर्कल ड्रा करो जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। इससे क्या करते हैं, पास करता है। ये कहते हैं कैन यू ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो क्या इसके ऊपर आप सर्कल 2 सेंटीमीटर बना सकते हो, तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो जब इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसको पॉइंट दे दो, इसको पॉइंट O दे दो। अभी करेंगे क्या, आप 2 सेंटीमीटर का सर्कल, रेडियस का सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों अगर हम इसका 2 सेंटीमीटर का सर्कल लेके और उसको ड्रॉ करेंगे तो वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। अगर इसको कट नहीं करेगा, अगर इसको क्या नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि सेंटर कहां पर है, और अगर सेंटर नहीं पता चलेगा तो सर्कल कैसे फाइंड करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या दे रखी है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। ध्यान से देखना बच्चों, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है जो इंस्क्राइब है इसके अंदर। देखो इट मींस कि जो आपका AB है वो भी 9 है, और BC है वो भी 9, और AC है वो भी 9 सेंटीमीटर है। आप यहां से क्या करते हो कि एक मीडियन डाल देते हो इसके ऊपर D, इसके ऊपर क्या डाल देते हो, D, ठीक है। J और इसका सेंट्रोइड पॉइंट है, G आपका क्या है, सेंट्रोइड पॉइंट है। लाइक कि आपका जो ये है G, ये आपका 2:1 के अंदर डिवाइड करता है, ये 2:1 के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया, आपकी रेडियस, ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या लिखोगे कि AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो AD का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर ये इसकी मीडियन है तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, बिकॉज ये कितनी थी टोटल, तो 9 सेंटीमीटर थी, तो ये 4.5 सेंटीमीटर। ये आपकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, AD हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो 85 के अगर मुश्किल बात है नहीं आपके पास, तो 80 स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर 4.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 4.5 का स्क्वायर करेंगे 4.5 को 4.5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 25, 20 आ जाएगा 22, 20 आ जाएगा 20, आ जाएगा 0 2 16 और आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 25 0 और 2, क्या आ जाएगा 20.25। इसमें से क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको क्या जाएगी यहाँ से 80 आ जाएगी अंडर के अंदर, जो भी आपके पास आएगा। अगर वो आपके पास क्या आ जाएगा 80 आ गया, तो 80 है वो किस रेशियो का है, तो 8g क्या है 8g 80 का क्या है ट्वाइस, सो 8g है वो हाफ है किसका 80 का, तो उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 80 और 8g जो हमारी क्या है 8g हमारी क्या है बच्चों रेडियस गिवन है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं गिवन आर्क ऑफ सर्कल कंप्लीट द सर्कल, ये कहते हैं क्या अगर आपके पास कोई आर्क है, मान लो कि आपके पास एक भी आर्क है, तो क्या आप इसे सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो किसी भी पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर यहाँ जहाँ पर ये कट करेगा वो क्या देगा आपका सेंटर, और इसको सेंटर करते हुए हम इसको कंप्लीट कर देंगे। बोलो बहुत आसान है। अभी जो हमने कौन सा क्वेश्चन किया था वो 5th किया था, कौन सा किया था 4th किया था, तो वैसा ही तो है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल भी गिवन था, अगर हमारे पास पूरा सर्कल गिवन था उसमें हम 3 पॉइंट ले लेंगे और 3 पॉइंट को हम क्या कर लेंगे ऐसे कनेक्ट करा देंगे, तो उनका क्या कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये अगर हमारे पास 3 पॉइंट बन जाते हैं, ये हमारे कोई 3 पॉइंट बन जाते हैं ए बी सी, तो इनको क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं और इनका क्या बना देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोबारा इस बात को नहीं समझ में आता है, मुझे ये थोड़ा सा आसान तरीके से मैं जल्दी करा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर सुनिएगा। हमारे पास जस्ट ये आर्क दे रखी है, सर्कल का एक हिस्सा है ये ए और ये बी, ठीक है। हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर क्यू ए, कुछ भी ले लो, इनको हम कनेक्ट करा देंगे, इनको ऐसे कनेक्ट करा देंगे, तो 80 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है, इसको हाफ से ज्यादा क्या कर लेंगे, इसको हाफ से ज्यादा हम ओपन करेंगे कंपास को, और एक कट यहाँ से दूसरा कट, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा, इसी तरह इसके ऊपर हाफ से ज्यादा ओपन करेंगे, 2 कट लगा देंगे, इनको कनेक्ट कर दो, जहां पर ये कनेक्ट करेगा वो आपका सेंटर हो जाएगा। इस सेंटर की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं बोलो, इस सेंटर की हेल्प से हम इसको सर्कल को कंप्लीट भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ये कहते हैं कि डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, आपके पास 2 डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स है, ठीक है, आपके पास 2 डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स है, मान लो ये हो गया आपके पास 2 डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स है, तो आपके पास मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही पॉइंट क्या आ सकते हैं, इनके कॉमन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं आ सकते। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट कॉमन आए तो फिर सर्कल ही नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि ऐसे तो होता है कि मान लो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं इसका, तो इसमें मान लो 3 पॉइंट लेके चले, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे, तो ये आपका बन गया, ठीक है। इसी तरह मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके चलेंगे, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके 3 पॉइंट है वो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो अगर 2 पेयर आपके सर्कल के हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अगर 2 डिफरेंट पेयर आपके सर्कल के, तो वहां पर सिर्फ 2 ही पॉइंट है जो आपके सर्कल के दोनों के अंदर लाई कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सपोज यू आर गिवन सर्कल गिव टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटर, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, वो सभी क्वेश्चन है, ये कहता है कि अगर आपके पास क्या है सर्कल है तो फाइंड करके बताओ इसका सेंटर, तो हमने वो पहले ही कहा था कि इसके 3 पॉइंट हम लेके चलेंगे,
3 पॉइंट्स लेके चलेंगे, ये ऐसे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा देंगे, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगा देंगे, ठीक है। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो इसका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, राइट। आपके पास कंपास वगैरह तो होने चाहिए, बहुत इजी से करेंगे आप। इसी तरह से इसके बाकी जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी आप कर लेना, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं अगर देखता हूँ कि इसकी बुक के अंदर और भी कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं आपके इस तरह के जो डिफरेंट है वो जो नहीं हुए, तो देखो ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, the length of the two parallel chords of a circle 6 cm and 8 cm if the smaller chord, ठीक है कि आपके पास 2 पैरेलल चोर्ड दे रखी है, एक तो दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और एक कोड दे रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर की, ये आपके पास 2 कोड दे रखे हैं, राइट। ठीक है कि इफ द स्मॉलर कोड इज एट ए 4 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है कि छोटी वाली है वो 4 डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसकी, कहां से, सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर कोड, इसकी यहां से क्या कोड हो, तो ये ए भी मान लो या फिर सी भी कोड मान लो, ये ओ पॉइंट है, ये पी मान लो और ये आपका क्यू, तो हमें फाइंड करना है ओ। तो देखो इसको इससे कनेक्ट करा देते हैं, इसको इससे कनेक्ट करा देते हैं, बोलो बच्चों। तो ये कनेक्ट हो गया, तो ये आपका जाएगा 3 सेंटीमीटर, हमें ये फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल बीपीओ, तो ये आ जाएगा आपका बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 ओबी स्क्वायर, ओबी आपको क्या देगा 25 अंडर द रूट, ओबी आपका देगा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रेडियस है, तो ये जो किया जाएगा इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ये लेके चले, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर और प्लस में क्यू डी स्क्वायर, तो ये आपको कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 16, तो ओ क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 16, तो ओ क्यू आपका आ जाएगा √9, वो होता है 3 सेंटीमीटर, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये कहता है कि 2 chords A and C 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अपोजिट टू द सेंटर। इसमें ये गिवन नहीं था, बस इसमें ये है कि अपोजिट टू सेंटर है। चलो इसको भी कर देते हैं। तो ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपकी क्या है, क्या ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 11 सेंटीमीटर है, अपोजिट टू सर्कल। ये कहते हैं कि अपोजिट टू सेंटर इफ द डिस्टेंस ए बी एंड बी इज 6 सेंटीमीटर, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये कहता है कि रेडियस फाइंड करके बताओ। तो बच्चों ये आपका वही ओ पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट, और ये आपका आर पॉइंट, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, इससे कनेक्ट कर दो। इन दोनों की हेल्प से एक बार तो हम ओपी कैलकुलेट कर लेंगे, एक फिर इसको, और दोनों रेडियस कैलकुलेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ये लेंथ दोनों की एक्स है, तो आ जाएगा 6 माइनस एक्स, राइट। तो इन ट्रायंगल बीपीओ, तो बीपी का स्क्वायर प्लस में ओपी का स्क्वायर प्लस में, तो सॉरी इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीओ का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 25/4 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू बीओ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल आरओडी, तो आपका डीओ का स्क्वायर क्या आ जाएगा आरओ का स्क्वायर प्लस में आरडी का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, तो यह आपका आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखना क्या है हमारे पास कि ये दिया है दोनों ही रेडियस है, जो OB है वो OD के इक्वल है बिकॉज दीज आर द रेडियस। तो आपका क्या जाएगा कि 25/4 प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपका इक्वल आ जाना चाहिए OD स्क्वायर के। OD स्क्वायर इक्वल है, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 121/4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, ये एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम ले लो या मत लो इसको, ये 20 प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 121/4। इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 25/4 प्लस 36 माइनस 121/4 और इज इक्वल टू 12x। और इस 12 को क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करें, इसको सोल्व कर लेना, x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास 11/2 है, तो वो तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो बच्चों एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट है, इसको आप सोल्व कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करो, हम उनका सोल्यूशन आप तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आप लोगों का।